Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। चिराग से अपना घर जलाकर, चिराग से अपना घर रोशन कर नीतीश कुमार का घर जलाना चाहती है बीजेपी। आखिरकार ये शब्द किसके हैं और ये शब्द किस मुद्दों को लेकर, किस तथ्यों को लेकर बोले गए हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार का चुनाव किस समीकरण पे हो रहा है और बिहार में कौन कौन सी पार्टी मेन लड़ाई में है। लेकिन हम बात करेंगे खास आज जो है एनडीए अलायंस को लेकर, एनडीए अलायंस को ही लेकर बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है कि चिराग से अपना घर रोशन कर नीतीश कुमार का घर जलाना चाहती है बीजेपी। तो इसमें बीजेपी, नीतीश कुमार, एलजेपी, ये एनडीए अलायंस आ रहा है, तो इसलिए हम एनडीए अलायंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए अलायंस जिस तरीके से चुनाव से पहले 3 दल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी थी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू थी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी थी। लेकिन एलजेपी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे, नीतीश कुमार को बेकार मुख्यमंत्री बताते रहे, नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना की पोल खोलते रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू कराने के लिए नीतीश कुमार से हमेशा बात करते रहे। सुशांत सिंह का मामला हो, उसको लेकर भी वो बतियाते रहे और बिहार में कोरोना काल के दौरान, बाढ़ के दौरान अस्पतालों की जो व्यवस्था थी उसको लेकर लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते रहे। चुनाव से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि मामला सेट हो जाएगा, चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई। वो अपने 130 प्लस कैंडिडेट की सूची तैयार कर रहे थे, वहाँ पे कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे और शायद ये कहीं न कहीं लोगों की सोच थी कि चिराग पासवान उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मंकी की तरह कूद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब सीटों का बंटवारा हो तो उन पे अच्छा खासा सीट मिल सके और उनके अच्छे खासे विधायक जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर आए। लेकिन जो सोच रहे थे लोग, जो जिनकी मानसिकता थी, वो कहीं न कहीं धरे रह गई। रामविलास पासवान जिस दुनिया को अलविदा कह गए, उससे पहले चिराग पासवान अकेले लड़ने की बात कह दी, यानी कि विधानसभा चुनाव जो है चिराग पासवान अकेले लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। अब जब मैदान में उतर गए तो एनडीए का अलायंस रहे, एनडीए का अलायंस अगर कोई अकेले जाकर चुनाव लड़ता है तो वो एनडीए अलायंस को ऑब्वियसली दिक्कत होगी, समस्या होगी ही, जिसको लेकर नीतीश कुमार कह रहे थे कि जैसे चिराग पासवान बोले थे कि हम जो है प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर बात करेंगे, और उसको लेकर नीतीश कुमार जो है वो कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए सुशील कुमार मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुला दौर पे कहा गया कि अगर कोई पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नाम लेती है तो उससे चुनाव आयोग से जो है हम लोग चिंता व्यक्त करेंगे और उनके खिलाफ जो है हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ये सारा बात हुई उनको दबाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करने के लिए कि चिराग पासवान के पास कोई मुद्दा ना हो और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए। लेकिन चिराग पासवान मैदान में उतर गए हैं और उनको आज जो है जन अपार समर्थन मिल रहा है। उनके रैलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो रही है और बिहारी फर्स्ट को लेकर जिस तरीके से लोगों के सामने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर बताता है कि चिराग पासवान का जो अस्तित्व है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार 122 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहां पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी का जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है। और इसी के चलते शायद नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि एलजेपी के चलते वो जो हमारी सीटें हैं उसको हम लॉस ना कर जाएं, क्योंकि एनडीए का हिस्सा रही चिराग पासवान अगर वहां पे लड़ते हैं तो फिर वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है एलजेपी के साथ, और एलजेपी के प्रमुख जो चिराग पासवान है वो खुले मंच पे भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं और नीतीश कुमार को जेल भी भिजवाएंगे और आने वाले समय में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से बाइकआउट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है कोशिश, ये आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी अलग हो गए थे।
नीतीश कुमार जी क्या हो गए थे, अलग हो गए थे और उनको प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा का जो पीएम चेहरा है उसको नहीं माने थे और पार्टी को छोड़कर अलग हो गए थे। अकेले चुनाव भी लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन जो उस समय की अनबने हैं, जो उस समय की दिक्कतें हैं, उसको शायद बीजेपी मद्देनजर रखी हुई है और नीतीश कुमार को शायद उसी चीज को याद दिलाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रही है। वही अगर हम बात करें तो चिराग पासवान को साइड कर दी है और चिराग पासवान को बढ़ावा दिख रहा है। चिराग पासवान के प्रति उनके जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो खुले मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचुकिया छोटा छोटा बयान दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फुल समर्थन, जन अपार समर्थन मिल रहा है। और यही रीजन है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तोड़े हुए नेता को एलजेपी का टिकट देकर खड़ा करवा दिए। तो सोचिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कौन सा गेम खेल रही है। और वैसे भी नीतीश कुमार के काम के प्रति जो एंटी इंकम्बेंसी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं हावी होती नजर आ रही है, जिसके लेकर लोगों में काफी गुस्सा है नीतीश कुमार के खिलाफ। और इसी को लेकर बीजेपी ये समझ गई है, जिसको लेकर चिराग पासवान को एक्सपोज कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ताकि वहां से सीटें आए तो हम जो है अपनी सरकार बना ले। और 15 साल तक नीतीश कुमार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हुआ कि मिला जुला कर अब जो है भारतीय जनता पार्टी ये लग गई है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी को यहाँ से भगा देना है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो पोस्टर छप रहे थे उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार का उस पे उनका शकल तक और नाम तक नहीं आया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी अपने आप को कहां एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते अब जो है नीतीश कुमार मुश्किल में हैं। और जब ये सवाल कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता, महागठबंधन के हिस्सा हैं, जब उनसे वो पूछा गया तो वो कहीं ना कहीं ये बताए कि चिराग से अपना घर रोशन कर नीतीश कुमार का घर जलाना चाहती है बीजेपी। मतलब कि बीजेपी जिस एजेंडे के साथ, जिस कम्युनिकेशन के साथ, जिस प्रयास के साथ चल रही है, इससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो घर का चिराग है वो बुझने वाला है। और चिराग, जो असली वाला चिराग है, वो बीजेपी के घर में कहीं ना कहीं रोशनी लेकर आने वाला है। आपकी क्या विचार है महागठबंधन को लेकर, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करिए, जुड़ जाइए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं, एक बात ध्यान रखें कि अगर आप बिहार से हैं और बिहार की कोई भी वीडियोज ऐसी लगती है कि उस पर खबरें बनाई जा सकती है, उस पर खबरें चलाई जा सकती है, तो मैं अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दे दिया हूं। उस ईमेल आईडी पर पूरे विवरण के साथ, पूरी जानकारी के साथ A to Z लिखकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसको देखूंगा, अगर वो चलाने लायक होगा तो मैं अपने चैनल पे उस वीडियो को चलाऊंगा और आपके प्रत्यक्ष उस मुद्दों को, उस बातों को रखूंगा, ताकि आपको वो सारी चीज़ें सही जानकारी हो और उस मुद्दे को आप भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के पास पहुंचा सकें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.